तरह से बदल सकते हो, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में मैं आपको ऐसी 7 मोस्ट पावरफुल चीजें बताने वाली हूँ जिसे सिर्फ 7 दिन फॉलो करने से ही एक लेजी और अनफोकस्ड इंसान भी कॉन्फिडेंट, प्रोडक्टिव और 100% फोकस्ड बन सकता है। अगर आप अगले 7-8 मिनट इस वीडियो को अपने 100% फोकस के साथ देखते हो तो आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंट और पावरफुल महसूस करोगे। मुझे पता है बहुत बुरा लगता है जब हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं मगर कर नहीं पाते हैं, लेकिन अब टाइम आ गया है अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेने का, वो करने का जो आप करना चाहते हो, वो बनने का जो आप बनना चाहते हो। इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक 7 डे चैलेंज। आपको बस इन 7 चीज़ों को अगले 7 दिनों तक फॉलो करना है। तो अगर आप रेडी हो तो जल्दी से कमेंट कर दो, चैलेंज एक्सेप्टेड। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। स्टेप 1, सेट स्क्रीन टाइम लिमिट्स। ऑन एन एवरेज एक यंग अडल्ट लगभग 4 घंटे से भी ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है अपने फ़ोन पर। चाहे आप खड़े हो या बैठे हो, इवन खाना खाते वक्त भी जो चीज़ आपके हाथ में होती है वो है आपका फ़ोन। सुबह उठते ही सबसे पहली चीज़ जो आपके हाथों में होती है वो है आपका फ़ोन। रात को सोने से पहले जो आखिरी चीज़ आपके हाथों में होती है वो है आपका फ़ोन। टुडे फोन से बिकम जस्ट लाइक आवर बॉडी पार्ट। लोग बहुत एंग्जियस और डिस्टर्ब फील करने लगते हैं जब उनका फ़ोन उनके पास नहीं होता। इतना फ़ोन यूज़ करने से एंग्जाइटी, डिप्रेशन और लेक ऑफ फोकस जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। बट प्रॉब्लम इज दैट कि सभी सोशल मीडिया ऐप डिज़ाइन इस तरीके से किए गए हैं कि इनके कंज्यूमर्स इनसे एडिक्ट हो जाएं। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी तो कम होती है, साथ ही प्रेजेंस ऑफ माइंड, मेमोरी और ब्रेन पावर पर भी बुरा असर पड़ता है। जब आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो तो आपके माइंड को तो डोपामिन मिल जाता है, लेकिन बदले में आपको मिलता है डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डार्क सर्कल्स और स्लीपलेस नाइट। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या हम अपना फ़ोन यूज़ करना एकदम बंद कर दें? बिल्कुल नहीं। आज के टाइम में आप इसे एकदम तो बंद नहीं कर सकते, बट इसका लिमिटेड यूज़ ज़रूर कर सकते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, इस 7 डे चैलेंज में आपको अपने फ़ोन को वाइजली यूज़ करना है। आपको अपने फ़ोन में बाउंड्रीज सेट करनी होगी। सबसे पहले अपने फ़ोन का एवरेज स्क्रीन टाइम चेक करो और मुझे कमेंट्स में बताओ। अगर आपका एवरेज स्क्रीन टाइम 5 घंटे या उससे ज़्यादा है तो उसे 2 घंटे पर डे सेट करो। आज से लेकर 7 दिन कैलेंडर पर मार्क करो। अगले 7 दिन तक जिस दिन आपका स्क्रीन टाइम 2 घंटे से नीचे हो उस दिन आपको राइट टिक करना है, और जिस दिन 2 घंटे से ज़्यादा हो उस दिन आपको रॉन्ग टिक करना है। एंड आई होप ये करने की ज़रूरत ही ना पड़े। जब आप राइट टिक करते हो तो आपके माइंड को डोपामिन मिलता है और उसे लगता है कि उसने कुछ अचीव किया है, इसीलिए आपका माइंड उन राइट टिक्स को मेंटेन करके रखेगा। एज ए कंटेंट क्रिएटर मैंने अपना स्क्रीन टाइम 5 घंटे पर डे सेट किया है, बट मैंने डिफरेंस फिगर आउट कर लिया है बिटवीन वेस्टिंग टाइम ऑन सोशल मीडिया एंड यूटिलाइजिंग फॉर माई वर्क। एंड जो मेरा वर्किंग टाइम होता है उसमें मैं बहुत ही प्रोडक्टिवली काम कर पाती हूँ। लेकिन अगर आप सिर्फ एक कंज्यूमर हो और सिर्फ इसे टाइम पास के लिए या फिर एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते हो तो जितना कम हो सके उतनी ही कम लिमिट रखने की कोशिश करो। 7 दिन बाद आप देखोगे कि आपका कंसंट्रेशन लेवल बहुत इंप्रूव हुआ है और आपको स्ट्रेस, एंग्जाइटी जैसी प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा। स्टेप 2, मास्टर योर टाइम। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है प्रोक्रास्टिनेशन। एक स्टूडेंट, एक एम्प्लॉय या एक बिजनेसमैन अगर टाइम को प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं करते तो फेलियर ऑलमोस्ट गारंटेड है। हमारे पास 2 चॉइसेस हमेशा होती है, अपना टाइम वैल्यूएबल चीज़ों में लगाना या टाइम वेस्टेड चीज़ों में। ये हम पे डिपेंड करता है। अगर हम अपना टाइम यूजलेस चीज़ों में वेस्ट करते हैं जो सिर्फ टेम्परेरी हैप्पीनेस देती है तो फ्यूचर में हम फेल करेंगे। लेकिन अगर हम अपना टाइम वैल्यूएबल चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं तो सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन करो 2 लोग हैं। पहला बंदा पूरा दिन स्क्रॉलिंग में वेस्ट कर रहा है, कभी इंस्टाग्राम, कभी फेसबुक, कभी यूट्यूब पे बिना सोचे समझे टाइम बर्बाद कर रहा है। दूसरा बंदा भी यूट्यूब ओपन करता है, लेकिन वो टाइम वेस्टिंग वीडियोस के बजाय अपने इंटरेस्ट का कुछ सीखता है। वो अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करता है और उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करता है। धीरे धीरे वो अपनी स्किल्स को डेवलप करता है और अपनी पर्सनैलिटी को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर लेता है। यही फर्क होता है टाइम वेस्ट करने में और टाइम इन्वेस्ट करने में। पहला बंदा टेम्परेरी हैप्पीनेस में फंसा रहा, जबकि दूसरा बंदा अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए टाइम यूज कर रहा था। अब सोचो अगर हम भी अपने हर दिन का कुछ पार्ट प्रोडक्टिव चीज़ों में लगाएं तो कितना कुछ अचीव कर सकते हैं। तो गाइज, आपको बस इतना याद रखना है कि टाइम सबके पास सेम होता है, लेकिन जो लोग उसको अच्छे से यूज़ करते हैं वही सक्सेसफुल होते हैं। तो इन 7 दिनों में आपको अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है, बल्कि अपने टाइम को वैल्यूएबल चीज़ों में इन्वेस्ट करना है। स्टेप 3, डोंट थिंक, जस्ट डू। दोस्तों, ओवर थिंकिंग आपको आपके गोल्स को अचीव करने में सबसे बड़ी रुकावट है। जब भी हम किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो उस चीज़ को करने की हिम्मत खो देते हैं। सो अगले 7 दिन तक डोंट थिंक, जस्ट डू अप्रोच फॉलो करो।
मान लो सुबह उठने के बाद आपको जॉगिंग पे जाना है, लेकिन सोते टाइम ही आप ये सोचना शुरू कर देते हो कि सुबह नींद पूरी नहीं हुई तो क्या होगा, कल थक गया तो क्या होगा, या फिर कल तो कहीं जाने का प्लान है तो फिर जॉगिंग कैसे होगा। इतना सोचने के बाद नेचुरली मन करता है कि छोड़ो यार, आज नहीं करते हैं। लेकिन अगर ये सब सोचने के बजाय सीधा शूज पहनो और भागने निकल जाओ, तो देखो कैसे मैजिकली सब कुछ सेट हो जाता है। ये डोंट थिंक जस्ट डू मंत्रा को फॉलो करने का मतलब है कि बिना ज़्यादा सोच विचार के बस करना शुरू करो, बिकॉज एक्शन लेने से ही प्रोग्रेस होती है। जैसे अगर आप एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हो तो आप ना जाने कितने मंथ्स प्लानिंग में लगा देते हो, परफेक्ट कंटेंट के बारे में सोचते हुए, बेस्ट कैमरा और राइट एडिटिंग सॉफ्टवेयर ढूंढते हुए, लेकिन कुछ नहीं होगा जब तक कि आप अपने फ़ोन का रिकॉर्ड बटन नहीं दबाते हो और अपना पहला वीडियो पोस्ट नहीं करते हो। हाँ, हो सकता है कि वो उतना परफेक्ट ना हो, बट इट विल ए स्टार्ट, और वही इम्पॉर्टेंट है। अगले 7 दिन के लिए जो भी गोल आपका है, चाहे वो न्यू हैबिट स्टार्ट करना हो या फिर कोई स्किल सीखना हो, जैसे गिटार बजाना या कुकिंग, सोचने से पहले बस शुरू करो। मैं भी इसी को फॉलो करते हुए यूकुलेले बजाना सीख रही हूँ। जब भी अपने आप को ज़्यादा प्लानिंग या डाउट करते पाओ, याद दिलाओ, डोंट थिंक जस्ट। ये केयरलेस होने के बारे में नहीं है, ये पहला कदम लेने के बारे में है। तो क्या आप रेडी हो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए? कमेंट्स में जरूर शेयर करना कि क्या स्टार्ट किया बिना ओवर थिंकिंग के। स्टेप 4, नो नेगेटिव सेल्फ टॉक। कभी आपने नोटिस किया है कि जब आप कुछ गलत कर देते हो तो आप अपने आप से क्या कहते हो? मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, मुझसे ये नहीं होगा। ये सब बातें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेटल हो जाती है और हमें अनप्रोडक्टिव और अनकॉन्फिडेंट बना देती है। इसी वजह से हम अपनी एबिलिटीज़ पे डाउट करने लगते हैं और हमारा सेल्फ बिलीव कम हो जाता है। नहीं, मैं हवा में बात नहीं कर रही हूँ। इवन कई सारी बुक्स और रिसर्चेस में भी इसके बारे में बताया गया है। इवन ब्रूस ली का ये कोट तो मेरा सबसे फेवरेट है, डोंट स्पीक नेगेटिवली अबाउट योर सेल्फ इवन एज ए जॉब। शाहरुख खान हमेशा कहते आए हैं कि उन्होंने खुद को कभी भी छोटा नहीं समझा, इसीलिए वो खुद को याद कराते हुए आए हैं, आई एम द बेस्ट। इसलिए अगर आप इस चैलेंज को फॉलो करते हो तो आपको इन सब नेगेटिव बातों को रिप्लेस करना होगा पॉजिटिव बातों के साथ, और आप अपने आप से कहोगे मैं कैपेबल हूँ, मैं अपने गोल्स अचीव कर सकती हूँ। इससे आप देखेंगे कि आपका माइंडसेट चेंज हो रहा है, और ये सिर्फ अपने लिए नहीं है, दूसरों के लिए भी है। अगर आप किसी नेगेटिव कन्वर्सेशन का पार्ट बन रहे हो या कोई आपसे दूसरे के बारे में नेगेटिव बात कर रहा है, तो पोलाइटली उन्हें बताओ कि देखो मेरा एक चैलेंज चल रहा है जिसका पार्ट है कि मैं ना तो कोई नेगेटिव बात करूंगा और ना ही किसी भी नेगेटिव बात का हिस्सा बनूंगा। चलो कुछ और बात करते हैं। आप देखोगे कि धीरे धीरे लोग भी आपको सपोर्ट करने लगेंगे। एक और चीज़, जब भी आपको लगे कि आप नेगेटिव सेल्फ टॉक में फंस रहे हो, तुरंत अपना फोकस किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी पर शिफ्ट कर लो। लाइक एक्सरसाइज करो, म्यूजिक सुनो या किसी फ्रेंड से पॉजिटिव बातें करो। जैसे अगर मैं नेगेटिव सोच रही होती हूँ तो मैं या तो अपना फेवरेट सॉन्ग सुन लेती हूँ या फिर कुछ लिखने लगती हूँ। ये आपको सिर्फ पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस ही नहीं देगा, बल्कि आपको अपने आसपास एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने में भी मदद करेगा। और बिलीव करो, 7 दिन के बाद आपको खुद फील होगा कि आपकी लाइफ कितनी डिफरेंट और बेटर हो गई है। स्टेप 5, माइंडफुलनेस। कई तरीके हैं इसको करने के, लेकिन सबसे सिंपल तरीका है फोकस्ड मेडिटेशन। इट मीन्स कि कुछ टाइम निकालकर अपनी ब्रीथिंग पर फोकस करना। हो सकता है कि स्टार्टिंग में आप 10 मिनट में से सिर्फ 1-2 मिनट ही फोकस कर पा रहे हो, वो भी चलेगा, क्योंकि जब आप रेगुलरली इसे प्रैक्टिस करोगे तो ये टाइम अपने आप बढ़ जाएगा। और ये सिर्फ मेडिटेशन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आप अपनी डेली एक्टिविटीज़ में भी माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे सुबह के टाइम पक्षियों की आवाज़ सुनो, अपने बालकनी या छत पर बैठकर सनराइज एंजॉय करो, और इसे करने के बाद आपको बहुत सुकून महसूस होगा। कई रिसर्चेज में ये प्रूव हुआ है कि माइंडफुलनेस प्रैक्टिस से स्ट्रेस कम होता है, मेंटल क्लैरिटी बढ़ती है और आप बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को भी इजीली फेस कर पाते हो। साथ ही ये ओवर थिंकिंग को कम करने में भी मदद करता है। हार्वर्ड में एक MRI स्टडी में पाया कि माइंडफुलनेस प्रैक्टिस से ब्रेन स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, स्पेशली उन एरियाज में जो लर्निंग, मेमोरी और इमोशन से रिलेटेड होते हैं। अगर आप मूडी हो या छोटी छोटी बातों की चिंता करते हो, या आप लड़ाई झगड़े जैसे एनवायरनमेंट में बड़े हुए हो और आप खुश नहीं रहते, हमेशा डिस्ट्रैक्टेड फील करते हो, तो आप इस प्रैक्टिस के जरिए अपने माइंड को पावरफुल बना सकते हो। और अगर आप इसे कंसिस्टेंटली 7 दिनों तक फॉलो करोगे तो फर्क आपको खुद महसूस होगा। स्टेप 6, सेट ए रूटीन। अगले 7 दिनों तक आपको रोज रात को सेम टाइम पे सोना है और सेम टाइम पे ही उठना है। जैसे कि अगर आप 11 बजे सोते हो तो डेली 7 बजे उठने की आदत डालो। इससे आपका बॉडी क्लॉक सेट हो जाएगा और आप फ्रेश और एनर्जेटिक फील करोगे। एक और ज़रूरी बात, इस चैलेंज में आपको सुबह उठने के 1 घंटा तक फ़ोन नहीं चलाना है
और रात को सोने से 1 घंटा पहले ही फ़ोन छोड़ देना है। इन शॉर्ट, नो फ़ोन इन द मॉर्निंग एंड नो फ़ोन बिफोर बेड। ये छोटी छोटी चीज़ें आपकी रूटीन को इफेक्टिव और आपको डिसिप्लिन्ड बनाएगी। मैं खुद भी इस हैबिट को रोज़ फॉलो करती हूँ। सुबह उठने के 1 घंटा तक फ़ोन के बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाती और रात को सोने से 1 घंटा पहले ही अपना फ़ोन छोड़ देती हूँ। स्टेप 7, एक्सप्लोर योर इंटरेस्ट। अगर आप हर दिन थोड़ा टाइम निकालते हो अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करने के लिए, मे बी यू लव कुकिंग, पेंटिंग, सिंगिंग, कोडिंग या कुछ और। मैंने भी अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करते करते यूट्यूब चैनल बनाया। मैंने डिस्कवर किया कि मुझे वीडियोस बनाना और लोगों के साथ कनेक्ट करना पसंद है और आज मेरा यूट्यूब चैनल मेरे पैशन का एक मीडियम बन गया है जहां मैं अपने थॉट्स, एक्सपीरियंस और नॉलेज को आपके साथ शेयर कर पाती हूँ। जब आप अपने इंटरेस्ट को जानोगे तभी आपको पता चलेगा कि आप किस फील्ड में अच्छा कर सकते हो सकता है कि इन 7 दिनों में यू विल डिस्कवर समथिंग दैट विल चेंज योर लाइफ कम्प्लीटली। सो गाइज, ये है हमारा 7 डेज चैलेंज एंड आई एम श्योर कि अगर आप इस चैलेंज को कंप्लीट करते हो तो आफ्टर 7 डेज